वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन चैप्टर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जेनेटिक्स का फर्स्ट हमारा चैप्टर है। 10th में आप लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज गेन की है। अब हम अच्छे से इनके बारे में समझेंगे, इवन हम मॉलिक्यूलर लेवल पर भी जेनेटिक्स को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी एक हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की विच डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस हियर? इनहेरिटेंस इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एंड व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन प्रोजेनी के अंदर आने वाले जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी कैरेक्टर्स हमारे डिफ्रेंशिएट हमें पेरेंट्स से करते हैं, उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। ये वेरिएशंस हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस है, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, एनवायरमेंटल वेरिएशन है, या हम कहीं जर्मिनल वेरिएशन है या सोमैटिक वेरिएशंस हैं। इन सब के बारे में हम फर्दर चैप्टर के अंदर रीड इसको करेंगे। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपनी स्टडी की है। पी प्लांट को सेलेक्ट किया है, उसकी खास बातें थी कुछ। 3 महीने का ही उसका जेस्टेशन पीरियड था। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एक बारी में मिल जाते थे। नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा थी। 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ पी प्लांट की अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको सेलेक्ट किया गया था। 1856 में मेंडल ने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था पी प्लांट। मेंडल एक प्रीस्ट थे, एक चर्च में प्रीस्ट थे जिसे हम फादर कहते हैं, और साथ साथ मीनवाइल वो उसके साथ साथ ही अपनी टीचिंग भी करते थे। इन्होंने जब पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया तो इनकी स्टडी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। 10 सालों तक रिसर्च की, लेकिन 10 सालों में इनकी स्टडी को हर बार ही रिजेक्शन मिली है। 1865 के बाद इनकी जब डेथ हो जाती है, डेथ के 16 साल बाद इनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि बाकी जो साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे उनके बेसिस ऐसे थे जो 1856 में, या हम कहें 1863 के अंदर मेंडल ने जो अपनी स्टडी के अंदर लिखा हुआ था, वो 1865 के बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी स्टडी के अंदर ये बातें मेंशन की कि किस तरह से कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, किस तरह से जीन ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरह से अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इस वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? पहले मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ आपको कि प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। पेरेंट टू द प्रोजेनी, प्रोजेनी क्या होता है बेटा? वंश। वंश की तरफ कैरेक्टर्स का जाना, इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। देन द वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या हैं? प्रोजेनी के अंदर जो भी डिग्री ऑफ चेंजेस आते हैं, जितने भी बदलाव आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल आएँ, फिजियोलॉजिकल आएँ, साइटोलॉजिकल आएँ, बिहेवियरल आएँ, या इंडिविजुअल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बदलाव आते हैं उनको हम वेरिएशंस कहते हैं। अब वेरिएशंस अराइज होती हैं क्यों? ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम, रीशफलिंग क्या है? लाइक मियोसिस के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर चलता है उसमें क्रोमोसोम रीशफल होते हैं, जीन्स इधर उधर जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। क्रॉसिंग ओवर में नए रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। और थर्ड पॉइंट इज दैट इज म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? द सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। डीएनए के अंदर कोई भी सडन चेंज जो आ जाता है उसको हम म्यूटेशन नाम देते हैं। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ जबकि मेंडल ने नहीं दिए थे, लेकिन उनको बोला गया है। क्यों बोला गया है? एक रिगार्ड हम एक साइंटिस्ट को दे रहे हैं। इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, इन्हीं पोस्टुलेट्स को लॉज के अंदर बदला गया है। पी प्लांट के ऊपर काम किया था, 7 कंट्रास्टिंग पेयर को इन्होंने स्टडी किया है। साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज अपाइसम सटाइवम। Then why Mendel choose the pea plant? Because pea has the many distinct contrasting characters. Lifespan of pea plant very short. Flowers can show self-pollination. Flowers can show self-pollination, or artificially we can do it with the cross pollination also. हम इसमें क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं। अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इमेस्क्यूलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स। हम इस प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। वैसे सेल्फ पोलिनेट करता है, लेकिन कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम से हम सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं।
तो वर्किंग मेथड, मेंडल का वर्किंग मेथड क्या रहा था? बड़ा ही डिसेंट वर्किंग मेथड मेंडल ने यूज़ किया था, जो शायद कोई बायोलॉजिस्ट यूज़ नहीं करता। इन्होंने अपनी स्टडी में एक टाइम पे एक ही करेक्टर को स्टडी किया, डिफरेंट टेक्निक से मैथ स्टडी किया। उसके बाद जो भी डाटा इनके सामने आया उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया। जैसे रेशो आप लोगों ने 10th में पढ़ी है, 1:2:1 रेशो, सब कुछ रिटर्न में इन्होंने दिया। 3:1 रेशो, मेरे पास अगर प्लांट आए हैं कि 3 लंबे पौधे आए हैं, एक छोटा पौधा आया है, रेशो प्रॉपर निकाल कर दिखाइए। इनका वर्किंग मेथड बड़ा डिसेंट रहा था, इस वजह से भी इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का एक रिवार्ड दिया गया। आपके सामने अभी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखाई गई हैं। ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को मेंडल ने स्टडी किया था और बताया था कि कैरेक्टर्स डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स ने इस बात को बोला, एग्जाम्पल 4, अगर प्लांट अपना टॉलनेस दिखा रहा है, अगर पौधा लंबा है तो मेंडल ने कहा कि इसमें टॉलनेस का फैक्टर है। अगर पौधा छोटा रह गया तो बोला कि इसमें ये फैक्टर नहीं है। तो मतलब यस और नो में आंसर्स थे सारे। अगर प्लांट के पास वायलेट फ्लावर है तो उसके पास फैक्टर है, अगर वाइट फ्लावर है तो फैक्टर नहीं है। अगर फ्लावर पोजीशन एक्सियल है, एक्सियल मतलब बिल्कुल टॉप पर फ्लावर होना, सॉरी एक्सियल होते हैं साइड वाइज, स्टेम के साइड वाइज फ्लावर्स होना, और टर्मिनल होते हैं बिल्कुल टॉप पर फ्लावर्स होना। फिर पोड शेप करैक्टर देखा, इनफ्लैटेंट या कंस्ट्रक्टेड है, पोड कलर ग्रीन है या येलो है। इसी तरह से सीड शेप देखी, राउंड है या रिंकल है। देन सीड कलर येलो और ग्रीन। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसको आसानी से देखने को मिले और इनके ऊपर ही उन्होंने अपनी रिसर्च की। इन्हीं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ हम अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है मैंने क्लियर कराए हैं, ये थोड़े बहुत समझ आए होंगे। बाकी हम जो अपनी हमारी जूम क्लास चलेगी हम उनमें डाउट्स को क्लियर करेंगे।